अनुपमा की आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा गाना गुनगुनाते हुए कमरे में आती है और कमरे की लाइट जलाती है तो सभी वहां एक साथ सोने के लिए आते हैं। तो अनुपमा कहती है, तुम लोग इस कमरे में क्या कर रहे हो? तो देविका कहती है, शादी का माहौल है मैडम। तो समर कहता है कि शादी के घर में गद्दे बिछाकर सोना इज टू गुड मम्मी। तो किंजल कहती है, फ्रेंड्स के साथ स्लीप ओवर करने से भी ज्यादा मजा है इसमें। तो डॉली कहती है, अब तो हम शादी तक यहीं पड़े मिलेंगे। तो पाखी कहती है, मम्मी वैसे भी आप शादी के बाद चले जाओगे। तो अनुपमा कहती है कि इतने सारे गद्दे कहाँ से लाए हो तुम सभी? तो पीछे से तभी काव्या आ जाती है और कहती है, क्या मैं भी यहाँ सो सकती हूँ? तो देविका कहती है, ओ माय गॉड, मैं जब भी सोती हूँ तब भी मुझे बुरा सपना जरूर आता है। लो आ गया। तो काव्या कहती है, ओ प्लीज, बुरे सपने इतने गुड लुकिंग नहीं होते। तो समर कहता है काव्या से, तो चलो चद्दर बिछाओ अपनी। तो काव्या कहती है, बाय द वे मैं सिर्फ फन में पार्टिसिपेट करती हूँ, काम में नहीं। तो देविका कहती है, सिर्फ फन करना, अपने फन मत फैलाना। तो काव्या कहती है, तुम क्या अनुपमा की बॉडीगार्ड हो? तो देविका कहती है कि बेस्ट फ्रेंड बॉडीगार्ड से कम नहीं होते। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ अनुपमा? तो अनुपमा कहती है, हाँ। तभी अनुपमा की माँ आती है और कहती है, मैं कहाँ सोऊं? तो अनुपमा कहती है, माँ तू यहाँ? तो देविका कहती है, आंटी आप भी यहाँ रुक रही हैं? तो अनुपमा की माँ कहती है, हाँ, मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगी। तो कांता जी अनुपमा से कहती हैं, क्या सोच रही है? यही ना जो सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि भगवान मेरी बेटी की झोली में इतनी सारी खुशियां डालेगा। तो अनुपमा की माँ कहती है, चलो कुछ खेले। तो पाखी कहती है, चलो आंगन में जाकर खेलेंगे। तभी सब आंगन में चले जाते हैं और वहाँ एंजॉय करना शुरू करते हैं। उधर बा कहती है, जीना तो हराम कर दिया है, अब सोना भी हराम कर दिया है इन लोग ने। तो बापूजी लेटे लेटे सोचते हैं कि शादी सर पर है, एक बार शादी हो जाए फिर मुझे मरने का भी कोई गम नहीं होगा। बस इतनी सांसें दे दे तू भगवान मुझे। वहाँ अनुपमा माई माई गाने पर डांस करती है और सभी लोग उसके साथ भी डांस करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तभी समर कहता है, नानी और मम्मी आउट। तो अनुपमा कहती है कि तुम लोग खेलो, हम माँ बेटी बातें करती है। तभी अनुपमा की माँ कहती है, अनु मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। तू तो मेरी प्यारी अनु है, हमेशा ही अच्छी पत्नी, माँ, बेटी, बहू, दोस्त सब कुछ थी। ये बहुत मुश्किल होता है बेटा, पर तूने ये सब किया, बहुत ही अच्छे से किया, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अब तक तेरी दुनिया एक ही घर में सिमटी हुई थी, लेकिन अब 2 घरों में बढ़ जाएगी। अभी तो एक घर की जिम्मेदारी थी, पर अब तो 2 घरों की जिम्मेदारी होगी तेरे सिर पर। बीते हुए कल का बोझ होगा अनु, तेरा सफर पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज कैसा भी हो, पर बीता हुआ कल परेशान करता ही है, तुझे भी करेगा, दबाएगा, डराएगा, तेरे कदमों को रोकेगा। देख मैं जानती हूँ कि अनुज तेरे सारे रिश्तों को समझेगा, लेकिन तू कभी अपने रिश्तों का बोझ उस पर मत डालना। हाँ, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही सयाने हो, लेकिन अनु जिंदगी बहुत चालाक है और जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ज़्यादा परीक्षा लेती है। बस इतना याद रखना कि तुम दोनों के रास्ते में फूल हैं तो कांटे भी होंगे और इन कांटों से तुम्हें बचना है और अनुज को भी बचाना है। तो अनुपमा कहती है, माँ मैं अगर गलती करूँ ना तो तुम मुझे रोकना, कान पकड़ के डांटना, समझाना। तो कांता जी कहती हैं, वो तो मैं करूँगी, लेकिन अनुज को ये कभी महसूस मत होने देना कि तेरी जिंदगी में उनकी जगह दूसरी या तीसरी है। जो वनराज ने तेरे साथ किया वो तू कभी भी अनुज के साथ नहीं करना। मैं जानती हूँ तू ऐसी नहीं करेगी, पर कभी कभी हो जाता है अनु, खासकर तब जब औरत माँ होती है। जैसे अनुज की जिंदगी में सबसे पहले तू है, वैसे तेरी जिंदगी में सबसे पहले अनुज ही होना चाहिए। माँ, बेटी, बहू, दादी सब रहना, पर सबसे पहले अनुज की पत्नी रहना। तभी पाखी कहती है, मम्मी समर मेरे बाल खींच रहा है। तो समर कहता है, मम्मी मैं तो बाल खींचकर बड़े कर रहा हूँ। तभी सब हंसते हैं। फिर अनुपमा कहती है, मैं पानी लेकर आती हूँ, और वो जाते हुए अनुज की अंगूठी देखती जाती है। फिर देखती है कि केक ऐसे ही रखा है, चींटियां लग जाएंगी। तभी अनुपमा अपनी अंगूठी देखकर अंगूठी से कहती है, अरे मेरी प्यारी अंगूठी, तुझे भी सगाई का केक खाना है? फिर अनुपमा अंगूठी निकालती है तो अनुपमा के हाथों में रिंग निकलकर नीचे गिरने वाली होती है। तभी वनराज उसे बचा लेता है। तो अनुपमा कहती है, मिस्टर शाह मेरी अंगूठी दीजिए। तो वनराज कहता है, एक तो मैं तुम्हारी अंगूठी बचाई और तुम मुझी पर नाराज हो रही हो। वनराज कहता है, अच्छी है रिंग, पर ये हीरा ज्यादा महंगा नहीं लग रहा है।
पर तुम्हें तो इसकी आदत है ना अनु। अनुपमा, याद है तुम्हें मोटी बा ने एक बार दिवाली पर सुनार बुलाया था घर पर, और मैंने तेरे लिए सबसे महंगी और अच्छी रिंग चुनी थी, पर तुमने मना कर दी थी, पर तुमने पैसे बचाने के लिए। तो अनुपमा कहती है, आपको याद है मैंने आपको एक बार तलाक दिया था, आप बस उतना याद रखिए और मेरी अंगूठी लौटा दीजिए। तो वनराज कहता है, सगाई की अंगूठी तो संभाल नहीं पाई तुम, तो अपनी शादी कैसे संभालोगी? एक टाइम था जब मैं प्यार और परिवार के बीच में बटा था, अब बटने की बारी तुम्हारी है अनुपमा। तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, उसके बीच तुम अनुज को कैसे टाइम दे पाओगी अनुपमा? तभी अनुपमा को अपनी माँ की कही बातें भी याद आती हैं। वनराज कहते हैं, खुशियाँ मिलना बहुत आसान है, लेकिन खुशियों को संभालने वाला बहुत मुश्किल है अनुपमा, तुम कभी संभाल नहीं पाओगी। अनुपमा, तुम्हें आदत है रसोई में थेपले बेलने की, सास के ताने सुनने की, पति घर आए तो फटाफट चाय नाश्ता पानी सब देने की। तुम्हें दूसरों के लिए करने की आदत है अनुपमा, दूसरों के लिए जीने की आदत है अनुपमा। अनुज तुम्हारे लिए करेगा तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। फिर वनराज अनुपमा के हाथों में अंगूठी रखता है और वहां से चला जाता है। अनुपमा जल्दी से अंगूठी अपनी पहनती है। फिर वनराज छुप कर अनुपमा को देखता है। उधर अनुज और जीके घर पहुंचते हैं तो अनुज कहता है जीके से, पता नहीं आज मेरा हाथ क्यों इतना दर्द कर रहा है। तो जीके कहते हैं, पूरे रास्ते हाथ हवा में रखे रखे आया है तो क्या दर्द नहीं करेगा? तो अनुज कहता है, हाथ ही क्या, मैं खुद भी हवा में हूँ जीके। अरे जीके, ये अंगूठी कितनी प्यारी लग रही है, न्यारी लग रही है, संस्कारी है, मैं तो कहता हूँ दुलारी है। तो जीके कहते हैं, और मेरे पकने की बारी है और मत पका रहे। तो अनुज कहता है, थोड़ा सह लो जीके। जीके, आप मेरी खुशियों को मत रोको। तो जीके कहता है, तेरी खुशियों को कोई रोक के तो दिखाए, बैंड बजा दूंगा उसकी। तब भी जीके कहते हैं, एक बात है कि अनु की हिम्मत देखकर मन खुश हो जाता है, काश मुकु भी अपनी जिंदगी को एक मौका और दे। तो अनुज कहता है, सही कह रहे हैं आप जीके, मुकु को भी अपनी लाइफ को दूसरा मौका देना चाहिए। उधर अनुपमा वनराज और अपनी माँ की कई बातों को याद करती है और बहुत ही रोती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उधर अनुज सोकर उठता है और अपने आप से कहता है, क्या हंसी सपना था यार, अब तो मेरे दिल ने भी बता दिया है कि मेरा दिल क्या चाहता है। तभी अनुपमा का फोन आता है तो अनुज कहता है, अनु अभी मैं हमारे बारे में सोच रहा था। तो अनुपमा कहती है, सुनिए, आज डांस एकेडमी की छुट्टी है, आप भी कह रहे थे कि आपकी कोई मीटिंग या काम नहीं है, तो मेरा मन कर रहा है आज आप मुझे कहीं बाहर लेके चलिए। अगर आपके पास काम नहीं है, अगर काम है तो कोई बात नहीं, दिन भर हम साथ में रहेंगे। तो अनुज सोचता है कि मेरे मन की बात कह दी खुद अनुपमा ने। तो अनुज कहता है, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, घर पर सभी को बोल देना, बापूजी, समर, किंजल को भी बोल देना कि अनुज आ रहा है अपनी अनु को डेट पर ले जाने। तो अनुपमा कहती है, जल्दी आइएगा। तभी वनराज सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी अनुपमा वनराज को सुनाने के लिए कहती है, आज तक कॉलेज में क्या, पूरी जिंदगी में किसी के साथ कभी भी डेट पर नहीं गई, आज पहली बार आपके साथ जाऊंगी। तो वनराज कहता है, जला रही हो? तो अनुपमा कहती है, नहीं, जता रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपकी चालों का, आपकी बातों का अब मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। आपको शह देने का शौक है तो मुझे मात देने की आदत हो गई है। तो वनराज कहता है, इसमें क्या नया है, क्या नया कर रही हो तुम? घूमने तो हम भी जाते थे, साथ में बाइक पर बैठा कर ले जाता था मंदिर, फिर हम लोग नाश्ता घर में बैठते थे, नाश्ता करते थे, जूस भी पीते थे। तो अनुपमा कहती है, जो होता था सब आपकी मर्जी से होता था। वनराज कहता है, चलो होता तो था ना कम से कम। तो अनुपमा कहती है, मैं आपके साथ होती थी पर आप मेरे साथ नहीं होते थे मिस्टर शाह। तो वनराज कहता है, हम साथ साथ होते थे पर आप मेरे साथ नहीं होते थे, इसका क्या मतलब है? तो अनुपमा कहती है कि आपका मन कहीं और होता था। आजकल आपको ये याद है हमने ये किया था, वो किया था, ये खेलने का बहुत शौक चढ़ा है ना। तो चलिए एक बात मैं भी आपको याद दिला देती हूँ। आपको याद है जब हम एक बार मंदिर गए थे और लौटते वक्त आप अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे, मैं उतरी थी, आपने पेट्रोल भरवाया, पैसे दिए और आप चले गए, क्योंकि आप भूल गए थे कि मैं भी आपके साथ हूँ। ये था हमारा रिश्ता जिसमें एक को ना तो दूसरे की परवाह थी, ना ही दूसरे की कद्र। फिर से कभी याद है करने का मन करे ना तो ये किस्सा जरूर याद करिएगा मिस्टर शाह। अच्छा, अब मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है खड़े होकर आपसे बात करने का, घर में काम खत्म करके तैयार होना है, डेट पर जाना है, तो चलती हूँ। जय श्री कृष्ण।
और यहीं आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।